साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन के बाद आज आपके लिए लेकर आए हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस। तो देखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो दोस्तों एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन देते हैं, हेलोजिनेशन हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन देते हैं और इससे ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती है और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो चलते हैं सीधे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पे। तो दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है कि कोई भी कार्बोनिल होता है वो क्या करता है कि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कार्बन पर अटैक करता है। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैसा का वैसे यहाँ पे इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है अंतर है, तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्टली ये जो साइनाइड है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको साइनाइड बना रहा हूँ, या मैं अगर यहाँ पे साइनाइड ना लिख के मान लो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो सदैव ही क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोफाइल से ज़्यादा होगी, इसलिए तो वो सबसे पहले अटैक करेगा और इसीलिए ही ये रिएक्शंस क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहलाएगी। देखो एक बात आप याद रखना कि रिएक्शंस कोई सी भी हो उसमें न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों अटैक करते हैं, बट पहले कौन अटैक करता है, जो पहले अटैक करेगा रिएक्शंस उसी के नाम पे होगी। यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए ये रिएक्शंस न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शंस कहलाएगी। तो देखते हैं अब कैसे प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें क्या ये दो स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है और इस स्टेप में हम इसका रेट का डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा भाई, फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये लो। अब सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल और ऐसे करके मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, सॉरी यहाँ पे NU, ठीक है, और ये NU, ठीक है, और ये यहाँ पे OH। ऐसे करके मुझे एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, हम इसको क्या बोलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रिएक्शंस करने के हिसाब से अलग अलग उनके नाम होंगे, लेकिन पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसे करके हमारी ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है वो ऐसे कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में होगी। पहला स्टेप स्लो होगा और सेकंड स्टेप फास्ट होगा, ठीक है। और पहला स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में RDS भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से एडिशन कंपाउंड बनाता है, किस किस रिएजेंट के साथ ये रिएक्शंस करते हैं। तो चलो बिना किसी देर के चलते हैं सीधे। तो अपना सबसे पहला यहाँ पे आता है, सबसे पहला जो अपना कंपाउंड आता है वो है एडिशन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड क्या होगा कि मान लो ये मेरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड, और याद रखें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ये कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। तो चलो ये ठीक है। अब मान लो ये आपका HCN, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर अपना ये लो, और यहाँ पर भी क्या होगा भाई, ये और ये नेगेटिव, ठीक है। आप पार्शियली भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, RDS है। तो कौन अटैक करेगा, सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर, ये लो, ये कार्बन पर O- ये CN, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, H+ अटैक करेगा, ये लो RHCOHCN, ठीक है। तो ये आप एक कंप्लीट कंपाउंड बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है। स्टेप लिखना ना भूलें, 2 स्टेप में होती है, याद रखें, ओके। यानी सबसे पहले कौन बना, देखो सबसे पहले क्या हुआ, इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, क्यों इस पे अटैक किया, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में देखो फिर से इसने ऐसे प्रोटॉन या मैं कहूँ हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और एक प्रोडक्ट बना दिया। इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, साइनोहाइड्रिन। अब देखते हैं कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं। देखो सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पे एसिल्टीहाइड लूँ, यानी ये R की जगह CH3CO एंड ये H, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा HCN, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव,
ये पॉजिटिव, वैसा का वैसा ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कौन अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी सबसे पहले अटैक करेगा हमारा CN। ठीक है, सेकंड स्टेप में अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, OH एंड CN, ये लो। ओके, और ये भी क्या, हम इनको हम साइनोहाइड्रिन ही बोलेंगे, चाहे इधर कोई सा भी प्रोडक्ट हो। सेकंड मान लो मैं कीटोन लेते हैं कि देखते हैं कीटोन में कैसे होता है। तो ये कीटोन, ये लो, क्या बोलेंगे इसको, क्या है भैया ये तो है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और ये है एसीटोन। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है ना भाई, यहां पे अपन नाम भी लिखते हैं। ओके, और ये हो गया आपका एसीटोन। देखो एसीटोन में भी सेम टू सेम, देखो इसमें वैसा का वैसे होगा, बस ये CH3 C। ओके, ये CN का सेकेंड स्टेप, ये नेगेटिव रहेगा, याद रखें, CH3 ये OH, ये CN, और इसको भी हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। ये सारे के सारे साइनोहाइड्रिन एडिशन कंपाउंड है। ठीक है, समझ गए आप। अब हम एक एरोमेटिक कंपाउंड भी लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, फेनिल एसिटाल्डिहाइड ले लूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो देखते हैं। देखो कोई मतलब ये सीधी सी है, इनमें ये रिएक्शंस कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक कर रहा है, और वो न्यूक्लियोफाइल हमेशा ही कार्बन पे ही अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि उस पर एक ऑक्सीजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन कंपाउंड क्या है भैया, ऑक्सीजन कंपाउंड एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, किससे, कार्बन से। ठीक है, ये लो, ये हमारा HCN, और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, C6H5। ठीक है, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, ये O नेगेटिव और ये CN। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, C6H5 OH एंड CN। ये भी क्या है, साइनोहाइड्रिन। मतलब ऐसा है कि ऐसा कुछ भी ऐसा, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा या फिर ये प्रोडक्ट नहीं, ये सभी एक जैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे, और सारे के सारे उनको हम बोलेंगे भी एडिशन प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है। तो ये था आपका हाइड्रोजन एडिशन विथ हाइड्रोसाइनाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे कि नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है और वो कौन सी रिएक्शंस करने, मतलब कैसे प्रोडक्ट देगा। रिएक्शंस तो अपने को पता है, मैकेनिज्म अपने को पता है, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास मैकेनिज्म नहीं है, बस आपको एडिशन करवाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम कहाँ पे, अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप पे। देखो सेकंड कौन सा है, सेकंड है एडिशन विथ, यहाँ पे मैं कंपाउंड का नाम भी लिखूंगा और फॉर्मूला, देखो नाम है उसका NaHSO3। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम, या तो हाइड्रोजन बोल दो या बाई सल्फाइट। ठीक है, ये सल्फाइट है, SO4 सल्फेट होता है, याद रखें, SO3 सल्फाइट होता है। ओके, देखो ऐसा ध्यान रखें, ऐसा नहीं गलत पढ़ना भी क्या हो जाता है कि कई बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका एडिशन कैसे होता है, देखो तो सबसे पहले हम ओवरऑल रिएक्शंस देखते हैं। मान लो ये मेरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। ओके, ये मेरा NaHSO3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में वही, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे SO3 आके इससे जुड़ेगा, RHC, ये हो गया, O नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पे HSO3। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, RHOH एंड SO3Na। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखें। अब हम क्या कर सकते हैं, कई बार इसको ऐसे भी लिखा होता, RHCOH SO3Na। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और अब हम इसको बोलेंगे, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी, इनका नाम जरूर याद रखें आप,
सल्फोनिक सोल्ट, और ये एक वाइट कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है, वाइट कलर का क्रिस्टल होता है ये, ठीक है, ये आप जरूर याद रखें कि ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी सल्फोनिक सोल्ट। तो सारे के सारे कार्बोनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक सोल्ट अपने को क्या करेंगे, एज ए प्रोडक्ट के रूप में देंगे। अब देखो, अब रिएक्शंस कैसे होती है और इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो मैं इसको यहां मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको तो मैं रख रहा हूं। देखो, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम क्या होता है, ये अपने आप को क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ता है। कैसे, देखो, सबसे पहले Na, भाई यहाँ से टूटेगा Na प्लस और H माइनस SO3। अब क्या होगा, ये HSO3 H प्लस, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, प्लस SO3 2 माइनस में जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इसका, सबसे पहले ये अपने आप को क्या करेगा, ये इसका मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है, पहले ये अपने आप को अलग कर लेगा। अब क्या होगा, अब सबसे पहले मैंने कहा ना भाई यहाँ पे कौन है भाई, ये है यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो सल्फेट बोल सकते हैं हम इसको, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है। तो वही अपना कार्बोनिल कंपाउंड RHC⸻O, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, यहाँ पे ये SO3 यहाँ पे अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है भाई, ये टूट गया ना, तो ये फर्स्ट स्टेप में इसने अटैक किया RH, ये आपका O नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, और ये आपका SO3 -2 है ना, -2 तो माइनस तो रह गया, ये किससे बॉन्ड बना लिया इसने, ठीक है, समझ गया आप। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा RH, और जो आपका जो H था वो अटैक करेगा यहाँ पे, और SO3 Na अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका बन गया क्या, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सॉल्ट, व्हाइट कलर का क्रिस्टल सॉल्ट होगा ये। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे, मतलब मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहे हैं कार्बन से, यानी कि इसको कई कई जगह ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखो, चीज़ें, मेरी आदत है चीज़ों को क्लियर करना, गलत नहीं बताऊंगा, गलत बताने से अच्छा मैं बताऊं नहीं। तो देखो, कई कई जगह इसको ऐसा लिखा रहता है या कई कई इसको ऐसा पढ़ा रहे हैं, वो गलत है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये वाला, ये गलत है। यहाँ का जो कार्बन है वो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता है। इसका मैं आपको बेकायदा सबूत के साथ बताऊंगा कि भाई ये क्यों नहीं बनाता है। देखो, मैं कह रहा हूं ना, अभी गलत नहीं बताऊंगा। देखो क्या होता मैं बताता हूं आपको। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और सबसे पहले हम ये चीज क्लियर करते हैं कि भाई जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा कि सल्फर के साथ। तो देखो, सबसे पहले SO3 को पकड़ते हैं। ये रहा आपका SO3, ठीक है। SO3 कुछ इस अवस्था में होता है। इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, वो आपको पता है इसके पास 2 लोन पेयर है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले ये रेजोनेंस में जाएगा, ऑब्वियसली ये रेजोनेंस में जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये S, ठीक है, ये इसके पास है, और जो इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। यानी कि सारे के सारों के, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है वो कहीं भी ये बना सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो इधर ही बनाएगा या वो इधर ही बनाएगा, एक मिनट, ठीक है, वो किधर भी बना सकता है, क्योंकि भाई सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। और तो अब क्या होगा, ये है इसकी। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अब जो सल्फर है ये आपका सल्फेट है, सॉरी हाँ आपका ये सल्फाइट है। अब जो आपका जो सल्फाइट है इसमें देखो, जो सल्फर है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड। यानी ऐसे लिगेंड, ये आपने पढ़ रखा है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे, आपको लिगेंड पता है। नहीं पता तो मैं बता दूं कि लिगेंड ऐसे होते हैं जो अपना पूरा का पूरा जो पेयर होता है
उसको दान देके बॉन्ड बनाते हैं सामने वाले एटम से, क्योंकि सामने वाले एटम के पास कुछ नहीं होता, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इनका होता। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सल्फर है, इन दोनों के पास लोन पेयर है और ये दोनों क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक बार तो खुद बना, या तो ये खुद जुड़ेगा या खुद जुड़ेगा। तो अब इस मतभेद को दूर करने के लिए पहले कौन जुड़ेगा, यहाँ पे एक थ्योरी आती है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जिस पर ये अटैक करता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है, अपने को पता है कि ये जो कार्बन होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि अगर इसे ये H निकले, बाहर निकलेगा, तभी तो ये एक कार्बोकेटाइन बनेगा। समझ रहे हो आप, ये बाहर निकल जाएगा तभी तो ये एक कार्बोकेटाइन बनेगा, उससे पहले तो ये कार्बोकेटाइन बन ही नहीं सकता। ठीक है ना भाई, कार्बोकेटाइन बनने के लिए या तो ये ऑक्सीजन बाहर निकले, कुछ न कुछ इससे बाहर निकले। यहाँ तो क्या हो रहा है, ये जो हम करवा रहे हैं यहाँ पे कोई यहाँ पर जो कार्बन है वो कोई कार्बोकेटाइन के रूप में नहीं है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव लेके बैठा है, कार्बन ने अपना कोई नहीं, बस यहाँ पे ये पार्सली जो ये पोलैरिटी आई है, ये पोलैरिटी आई है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने की वजह से, ये यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन या कार्बो एनाइन नहीं बना रहा। अगर कार्बन अगर एज ए कार्बोकेटाइन होगा, याद रखें अभी यहाँ पे न्यूट्रल है, तो क्या होगा कि देखो जब ये लिगेंड अटैक कर रहा हो और जब न्यूट्रल हो तो जो अटैक करने वाले लिगेंड हो उनमें जो एटम हो, अगर वो एटम कोई जो दोनों एटम से क्या हो, देखो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये जो En है, किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, किससे, सल्फर से। लेकिन आकार में कौन बड़ा है, आकार में सल्फर बड़ा है। साइज लिख देता हूं मैं, सॉरी यहाँ साइज में कौन बड़ा है भाई, याद देखो चीज को समझना, साइज में कौन बड़ा है, सल्फर, किससे, ऑक्सीजन से। तो जब भी ऐसी चीज है कि न्यूट्रल कंपाउंड पे अटैक करना हो और अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल एविडेंटेड लिगेंड हो, तो उस लिगेंड में वो एटम अटैक करेगा जिसका एटॉमिक साइज बड़ी हो और जो अपने साथ वाले एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो देखो यहां पे कौन है भाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर, और आकार भी किसका बड़ा है, सल्फर का। तो इसीलिए यहां पे सल्फर अटैक करेगा ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब अटैक करेगा जब यहां पे कार्बन कार्बोकेटाइन के रूप में हो। ठीक है, ये बात आप जान लो। इसीलिए याद रखें यहां पे सल्फर बॉन्ड बनाएगा, ये स्ट्रक्चर गलत है, स्ट्रक्चर ये वाली सही है। ठीक है, ये जो भी मैं बता रहा हूं वो मैंने मेरी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी हुई है, उनसे बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि भाई चीजें पढ़ो, सही पढ़ो, गलत मत पढ़ो। इसलिए याद रखें यहाँ पे सल्फर ही कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। जब कार्बोकेटाइन होते हैं ना, तब क्या होता है, तब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और जिसका साइज कम हो वो अटैक करता है। लेकिन जब न्यूट्रल कंपाउंड हो तब वो अटैक करेगा जिसका साइज बड़ा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जो गुण हमारे यहाँ सल्फर में है, इसलिए यहाँ पर सल्फर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि भाई अब कैसे मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड बनाते हैं। उससे पहले हमने यहाँ मैकेनिज्म जो है वो देख ही लिया है। ठीक है, मैकेनिज्म समझ चुके हैं। अब हम बनाते हैं बारी बारी से कंपाउंड। तो सबसे पहले लेते हैं हमारे एल्डिहाइड को। तो ये रहा मान लो हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ले रहे हैं तो हम हमारा वही सबसे प्रिय एल्डिहाइड क्या लेते हैं, एसिटिल्डिहाइड। ये एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, यहां पे एक चीज मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, ये चीज तो हो गई भी कौन अटैक करेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, NaHSO3, तो सबसे पहले अटैक करेगा SO3 CH3 H C, ये आपका O नेगेटिव, ये आपका SO3। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेकेंड बार में अटैक करेगा CH3H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे अटैक करेगा आपका SO3Na। ठीक है, सल्फर जुड़ेगा और हम इसको बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक सॉल्ट। क्या होगा, एक व्हाइट क्रिस्टल होगा। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास, अब एक बात याद रखें कि इससे सिर्फ एडिशन जो लो मेंबर होंगे किसके, कीटोन के, लोअर कीटोन ही इससे एडिशन करेंगे, हायर कीटोन नहीं करेंगे। इसलिए सिर्फ जो एसीटोन होता है वही सिर्फ इसके साथ एक एडिशन कंपाउंड बनाता है। उसका रीजन होता है, क्या होता है उसका क्या होता है भाई उसका रीजन, उसका रीजन होता है हिंड्रेंस। क्योंकि भाई हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, भी यहाँ पे बहुत सारे क्या आ जाते हैं,
बहुत सारे अगर मान लो बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप हो तो ये NaOH यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पे कौन सा होता है, इसीलिए लोअर कीटोन ही ये एडिशन देते हैं, हायर कीटोन नहीं देंगे। जबकि एल्डिहाइड तो सारे के सारे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे छोटा ग्रुप है तो वो यहाँ से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है आपको पता है, हिंड्रेज इसका रीजन है। ठीक है, अब हम चलते हैं ये कैसे प्रोडक्ट देखा, देखो NaHSO3। ठीक है, तो सीधा सीधा सा मैं आपको यहाँ कंपाउंड बना देता हूँ, CH3, ये CH3, ये COH SO3Na, क्या बोलेंगे इसको भी हम, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक सॉल्ट, और ये भी एक व्हाइट क्रिस्टल देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसीटोन ही इससे रिएक्शन करेगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो बड़े ग्रुप है कीटोन्स के वहाँ पे ये अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि एल्डिहाइड सारे के सारे देगा। और एक और बात याद रखें, जो अपना बेंजील्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड ये रिएक्शंस देगा। भाई बेंजील्डिहाइड मैंने कहा सारे के सारे बेंजील्डिहाइड देंगे, लेकिन बेंजोफिनोन या मैं कहूँ कि भाई हाँ बेंजोफिनोन या वो रिएक्शंस नहीं देगा। देखो अब कौन से की बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं C6H5HCO, ये अपना बेंजील्डिहाइड है, ये लो। ठीक है, ये बेंजील्डिहाइड में NaHSO3। ठीक है, तो C6H5 SO3 Na, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक सॉल्ट। ठीक है, समझ गए आप, तो ये वाला प्रोडक्ट देगा। और ये क्या है, एक एडिशन, इसको हम बोलेंगे एक एडिशन प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अभी एडिशन प्रोडक्ट आप समझ गए। तो मतलब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो चीज़ आप समझ चुके होंगे। भाई उसका मैंने आपको रीजन बता दिया है। इसमें दो चीज़ें आपको बताई, एक तो सल्फर अटैक करेगा और एक लोअर कीटोन ये एडिशन, लोअर कीटोन ही ये एडिशन देंगे, हायर कीटोन ये एडिशन नहीं देंगे। चीज़ को आप समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस पे, या नेक्स्ट कौन एडिशन करेंगे। ठीक है, देखो चीज़ें सिंपल है, बस अपने को उनको क्या है समझते हुए जाना है, बस सीधा सा। अब देखो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्रम में आते हैं अपने एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल, देखो एडिशन सबसे पहले वही लिखते हैं अपन, इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। ये मेरा कार्बोनिल और एल्कोहल की बात कर रहा हूं तो ये मेरा एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल में क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, देखो हमेशा एक बात याद रखें, एल्कोहल थोड़े से क्या होते हैं एसिडिक होते हैं, तो वो कभी OH या हाइड्रोक्सी नहीं देंगे, वो हमेशा H पॉजिटिव देंगे। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जो RO है ये क्या है मेरा एक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सबसे पहले अटैक करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, RH, अभी हम इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे, ये O नेगेटिव और ये हो गया आपका ROH। सेकेंड स्टेप में क्या, सॉरी OR डैश। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा, देखो सेकेंड में स्टेप में भी वापस ROH का अटैक होगा और अपने को मिलेगा RHCOR एंड OR। ठीक है, अब ये कैसे बना अभी आपको बताएंगे। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है हम इसको बोलेंगे हेमी एसीटेल और इसको बोलेंगे एसीटेल। ये चीज आप याद रखें। ठीक है, जो केवल एक हाइड्रोजन का एडिशन हुआ वो कहलाएगा एसीटेल, और केवल एक हाइड्रोजन का ही क्या हुआ, एक एल्कोहल का हुआ वो कहलाएगा एसीटेल, और जब दोनों जगह एल्कोहल का एडिशन हो जाएगा तो वो कहलाएगा एसीटेल। वैसा का वैसे क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं कीटोन होते हैं, कीटोन में भी क्या होता है सेम टू सेम ऐसे होता है। मैं यहाँ पे पहले एक एल्कोहल का एडिशन करवाता हूँ, तो ये लो RCO नेगेटिव एंड OR, तो ये कहलाएगा हेमिकीटेल। ठीक है, हेमिकीटेल
और वापस जब यहाँ पे एक और एल्कोहल का एडिशन हो जाएगा आर आर सी ओ आर ओ आर, और यहाँ पे आर अलग है इसलिए यहाँ पे हम डैश लगा रहे हैं, ठीक है, याद रखें आप। तो अब इसको हम बोलेंगे कीटेल, ठीक है। तो अब ये चीज तो आप समझ गए कि भाई हेमिक एसीटेल और एसीटेल वैसा का वैसा हेमिक कीटेल एंड कीटेल, ये क्या है ये आप समझ चुके हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या है अब हम वो देखते हैं। चलो तो हम सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, कि भाई कैसे अटैक हो रहा है और कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। नहीं देखो अब देखते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या है। देखो मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा कार्बोनिल है, ठीक है, ये लो, और यहाँ पे क्या है हम यूज करेंगे ड्राई HCl का। ड्राई HCl से क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो अब ये मेरा R, ये मेरा सॉरी यहाँ और क्या, सॉरी यहाँ पे हम एल्कोहल लिखना भूल गए, ये एल्कोहल, ठीक है, ये ROH, और मैं किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूँ, ड्राई HCl में। तो HCl क्या देता है, H पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो देगा, ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा एल्कोहल है, ठीक है, याद रखें मेरा एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, R, ये मेरा H, ये मेरा R, ठीक है, और ये मेरा C, और ये मेरा O और H, जो यहाँ का जो H निकलेगा वो ऑक्सीजन को पकड़ेगा, और ये मेरा यहाँ पे क्या है O H एंड R, भैया इससे जुड़ेगा। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव हो गया तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देख के S पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा, और मुझे मिलेगा R H COH एंड OR, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करवाऊंगा, मैं फिर से इसकी रिएक्शंस करूंगा, फिर से देखो यहाँ HCl यूज होगा, तो फिर से HCl क्या करेगा, या मैं कहूँ कि या ये H पॉजिटिव कुछ भी मान लो आप, ये क्या करेगा, यहाँ जाकर इस OH से जाके जुड़ेगा, ठीक है, ये OR। अब जैसे ये यहाँ जाके इसका एडिशन हुआ, फिर से ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या है, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे H2O के रूप में बाहर निकला, मेरा C फिर से पॉजिटिव OR, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना आप चीजों, ये H। अब यहाँ पे किसका होगा, ROH का, ये लो C, ये H इसका यहाँ से जुड़ गया, और ये R, ठीक है, या मैं इस R को हाँ यहीं लिख देता हूँ मैं, और ये मेरा ये वाला OR यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, ठीक है, डैश लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये वाला R अलग है और ये वाला R अलग है, ठीक है, ये लो ये लो। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा H, ठीक है, किसके रूप में निकलेगा, पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, और मुझे मिल जाएगा R H COR OR। समझ गए आप। मैकेनिज्म फिर से बता देता हूं आपको मैं एक बार। देखो सबसे पहले अल्कोहल अटैक करेगा, सबसे पहले तो HCl अटैक करेगा, मतलब HCl क्या करेगा, अपना S देके, मतलब दोनों का साथ में होगा, ये S पॉजिटिव देगा और ये O देगा, इसका यहाँ से H नेगेटिव नहीं निकलेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसके पास जो लोन पेयर है उससे ये कार्बन पे यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, फिर क्या होगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव बाहर निकलने के बाद यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाके क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलते क्या होगा, ये कार्बन फिर से पॉजिटिव हो गया, कार्बन खाली हो जाएगा, फिर से एल्कोहल अटैक करेगा ऑक्सीजन से, फिर यहाँ से ऑक्सीजन से द्वारा यहाँ एल्कोहल ऐड होगा, उसके बाद फिर से एक H नेगेटिव बाहर निकलेगा, सॉरी हाँ H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। देखो ये तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये वाला यहाँ पे ये तो कहलाएगा हेमी एसीटेल, मैंने आपको पहले बता दिया फिर भी बता देते हैं, वो ये मेरा कहलाएगा एसीटेल, ठीक है, समझ गए। ये वाला मैकेनिज्म अच्छी तरीके से समझ ले, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, मैकेनिज्म यही रहेगा। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए। मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कीटोन कैसे प्रोडक्ट बना रहा है और आपका एल्डिहाइड कैसे प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लेता हूं मैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में वही अपना एसिटिल एल्डिहाइड, ये C ये O, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे ROH, ठीक है, ठीक है, यहां पे ये R ये O इस पे अटैक करेगा और यहां पे मैं लिख देता हूं HCl, कौन सा, ड्राई, ठीक है, CH3 H COH और ये मेरा बन गया R, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गया मेरा हेमी एसीटेल, ठीक है, हेमी एसीटेल बन गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बना रहा हूँ,
फिर से मैं ROH का क्या कराऊंगा, इसके ऊपर अटैक कराऊंगा और मुझे मिलेगा CH3HOR, ठीक है, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, और OR, ये मेरा कहलाएगा एसीटेल। ठीक है, समझ गए आप, एसीटेल और हेमी एसीटेल, यानी जब एक ही एल्कोहल जुड़ा हुआ तो हेमी और दोनों जुड़े हुए तो एसीटेल। अब वैसे का वैसे चलो देखते हैं कि भाई अपने कीटोन कौन से बना रहे हैं। तो देखो ये मेरा CH3, ये मेरा CH3 एंड ये मेरा CO। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2ROH। नहीं, अपन इसको स्टेप वाइज ही करते हैं, एसीटेल और हेमी एसीटेल होते हुए। ठीक है, ये लो, ये मेरा CH3 C, ये OH, ये मेरा OR, ये मेरा कहलाया हेमी कीटेल। यहाँ पे कीटोन है ना, तो कीटेल, और सेकेंड में कहलाया CH3ROH। ठीक है, COR, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कीटेल। ठीक है, ये मेरा कीटेल बन गया। अब देखो, अब क्या होता है, एक बात याद रखिए, कीटोनों का एक और गुण है, कीटोन क्या करते हैं, साइक्लिक कीटेल बनाते हैं। साइक्लिक कीटेल कैसे बनाते हैं, चलो वो देखते हैं। देखो, एक जो डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है, ठीक है, एथेन का, हम उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। ये होता है ग्लाइकोल, CH2OH। इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2। तो ये कीटोन के साथ रिएक्शंस करते हैं। कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। मतलब कीटोन के साथ ये क्या करते हैं, साइक्लिक बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो R, ठीक है, यहाँ पे कीटोन है। ठीक है, कीटोन मान लो आप कोई सा भी भाई, कोई सा भी कीटोन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या, ये अटैक करेगा CH2OH। अब देखो यहाँ पे किसके पास 2 लोन पेयर, ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा ना भाई, सीधा सीधा सा। ठीक है, भाई यहाँ पे अटैक करेगा ही, कैसे अटैक करेगा वो तो अपन देख ही रहे हैं। देखो, और क्या होगा कि यहाँ पर भी हम HCl का यूज करेंगे, तो जो H पॉजिटिव निकलेगा वो इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ये बात आप याद रखें, ठीक है ना भाई। तो ये R, ये मेरा देखो OH, ठीक है, CH2OH, ये मेरा हो गया OH। अब क्या होगा, सीधा सा वही कि यहाँ से क्या निकलेगा, एक ये H यहाँ जुड़ा था ना भाई, कौन जुड़ा भाई यहाँ से, भाई आप समझ गए, यानी कि मैंने इसको ऐसे बनाया है, लेकिन जुड़ा तो इससे क्या, ऑक्सीजन, और ये H यहाँ पे, ये किसके रूप में निकलेगा, H पॉजिटिव के रूप में, और ये किस पे अटैक करेगा, इस पर। यानी मुझे क्या मिलेगा, R, देखो ये मेरा O, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था भाई, तो 3 बंड बना ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, CH2OH। अब क्या होगा, ये मेरा रह गया, देखो H और ये H, यानी कि यहाँ से किस रूप में निकलेगा, -H2O के रूप में। ठीक है, तो ये मेरा R, एक मिनट, ये मेरा R C। अब देखो चीज़ को समझना, O CH2 और यहाँ पर ये इसने अटैक कर दिया OH। ठीक है भाई, ये तो यहाँ O नेगेटिव के रूप, आपको पता है पॉजिटिव के रूप में रह गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, और मुझे मिल जाएगा, देखो R, देखो चक्रीय कीटेल कैसे बनता है देखना, O CH2 एंड CH2, ये लो बन गया मेरा चक्रीय कीटेल। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक कीटेल। ठीक है, ये मेरा साइक्लिक कीटेल की फॉर्मेशन। ध्यान रखें, कीटोन क्या देते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल के साथ क्या देते हैं, वो हमको साइक्लिक कीटेल देते हैं। ठीक है, आप उसकी फॉर्मेशन आप समझ ही चुके हो। यहाँ पे मैं स्टेप में स्किप कर गया, फिर भी मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ कि भी मेरा सेकंड कुछ ऐसे बनता है, ये पॉजिटिव और ये मेरा O CH2OH। ठीक है, इसलिए O यहाँ पर फिर अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा था किसका मैकेनिज्म, एडिशन ऑफ एल्कोहल। क्या बनाते हैं भैया, हेमी एसीटेल, हेमी कीटेल और साइक्लिक कीटेल। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। देखो सबसे बढ़िया है बहुत, और सबसे सिंपल उनका एडिशन होता है। बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, वो हम आपको भी यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो किसका एडिशन भाई, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। चलो
चलते हैं तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। तो मैं यहाँ पे तीनों एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले तो ये तो रहा मेरा कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, ये मेरा HCH3H और ये मेरा एसिटिल्डिहाइड या भी कोई भी एल्डिहाइड मान लो। कैसे अंतर आएगा प्रोडक्ट में वो देखना, इसलिए तीनों साथ में बना रहा हूँ मैं, ताकि एक ही जगह चीज़ समझ में आए ना तो वो बहुत ज़्यादा समझ में आती है और वो अपने को क्या होती है माइंड में ज़्यादा सेट होती है। और ये मेरा एक कीटोन है एसीटोन, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तो होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना भाई, ये मेरा मिथाइल। अब इसमें से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mg से ज़्यादा है, यानी ये यहाँ नेगेटिव रहेगा, ये यहाँ पॉजिटिव रहेगा। वैसा का वैसे ये यहाँ नेगेटिव रहेगा, ये यहाँ पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा। चलो अटैक करवाते हैं, ये लो यहाँ पे। तो ये मेरा देखो CH2 लिख देता हूँ मैं, इसको समझ गए ना आप, ठीक है। और ये मेरा ऑक्सीजन। अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा कौन आएगा भाई, मिथाइल ग्रुप, और इसके साथ जाएगा MgBr। अब मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, वाटर हाइड्रोलाइसिस, ऐसे HNOH। तो ये मुझे मिल गया CH3CH2OH और यहाँ पर मैं बना देता हूँ Mg, ये मेरा OH और ये मेरा Br। यानी ये मुझे क्या मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो बस यहाँ पर चाहे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा ही हो, जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमेशा ही क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल देता है। ये बात आप याद रखें। ये मेरा हो गया एथेनॉल, ठीक है, ये लो। अब देखो, अब एसिटिल्डिहाइड क्या करेगा, देखो वही सेम टू सेम यहाँ मैं ले लेता हूँ CH3MgBr, ठीक है। वो वैसा का वैसा अटैक, ये भैया नेगेटिव, ये भैया पॉजिटिव, ये भैया नेगेटिव, ये भैया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरा CH3, ये मेरा H। तो इस H को हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ ही रखेंगे, ठीक है। ये CH3 और ये वाला CH, ये इसका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे तो जुड़ गया MgBr और ये कार्बन पर जुड़ गया हमारा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब मैं फिर से इसका क्या करूँगा, वाटर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे H2 लिखते हैं, वैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये H तो आ गया इसके साथ, ये OH जाएगा इसके साथ। OH इसके साथ क्यों जाएगा और H क्यों जाएगा, उसका रीजन बता दूं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये H पॉजिटिव को लेगा, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी प्लस है तो ये OH नेगेटिव को लेगा, सीधी सी बात, ठीक है ना भाई। इस चीज़ में कंफ्यूज, तो CH3CH, इसको हम ऐसे लिखें, ज़्यादा आपके समझ में आएगा, ठीक है। देखो CH3, ये मेरा CH3, ये मेरा CH, ये मेरा OH, यानी मुझे क्या मिल गया, और इसको भी मैं बना देता हूँ MgOH एंड Br, और ये मुझे मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। एक आइसोब्यूटाइल बोल सकते हैं हम, या इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल नहीं, प्रोप टू ऑल, ठीक है। यानी कि मुझे क्या मिल गया, सीधी सीधी सी बात है, मुझे एक सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, किससे, एल्डिहाइड से, ठीक है। एसिटिल्डिहाइड बोल सकते हैं, या कोई सा ही मैं एल्डिहाइड लूंगा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, तो वो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल देंगे जब मैं उनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन रिएक्शंस करवाऊंगा, ठीक है। अब मान लो मैं कीटोन के साथ करवाऊं तो क्या मिले, देखो ये मेरा कीटोन, एक मिनट, यहाँ पर पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो लिखते हैं, वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ले लेते हैं, ठीक है भाई, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लो, वही ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैसे हुआ वो आपको पता ही है, ठीक है। वो मैं यहाँ बना देता हूँ फिर भी, ये लो, ठीक है। अब ये मेरा CH3, ये मेरा CH3, ठीक है, दोनों, ये मेरा C, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे OMgBr, ठीक है। वो इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस HOH, ठीक है, H2O,
H2O, ठीक है, प्लस H2 है ना, प्लस हो रहा है ना भाई, एडिशन हो रहा है। तो ये मेरा CH3 या मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ CH3 को, CH3OH प्लस MgOH ऐसे लिख देते हैं। और ये हो गया मेरा एक टर्सरी एल्कोहल, इसको हम बोलेंगे 1 2 3 यानी टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। यानी कि मुझे कीटोन क्या देंगे, कीटोन मुझे टर्सरी एल्कोहल देंगे। तो याद रखें, वापस बोलता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड देंगे प्राइमरी एल्कोहल, जबकि दूसरे जो सारे एसिटिल्डिहाइड हैं, मतलब सारे एल्डिहाइड है, वो देंगे मुझे सेकेंडरी एल्कोहल, और जितने भी कीटोन हैं वो मुझे देंगे टर्सरी एल्कोहल, जब मैं उनकी एडिशन रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ऐसे करके यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूले। जो भी ज़रूरतमंद है, कोचिंग की फीस नहीं दे सकते, उनको आप ज़रूर शेयर करें। 12th के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट स्टेप वाइज यहाँ चल रही है। अच्छा लगे लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।